Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आत्रेय आयुर्वेद संभाषा में। तो आज हम रक्त पित्त के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से पूछा जाता है। तो आज हम इसके बारे में निदान, संप्राप्ति, चिकित्सा सिद्धांत सबके बारे में आज इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले चलते हैं परिभाषा और परिचय पे। तो चलते हैं हम लोग परिभाषा और परिचय पे। तो परिभाषा क्या है? आपको ये वाला श्लोक अगर याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप ये कर सकते हैं। रक्तम च पित्तम च इति रक्त पित्तम। ठीक है, ये सबसे सिंपल श्लोक है। तो पहले हम जानते हैं कि रक्त क्या है और पित्त क्या है। ठीक है, तो ये होता है रक्त और पित्त, यानी कि दोष जो है वो क्या है अपना पित्त, दूष्य क्या है रक्त। रक्त के साथ पित्त का मिल जाना कहलाता है रक्त पित्त, जिसमें क्या होता है पित्त के साथ रक्त मिलने से, पित्त के द्वारा रक्त को दूषित किए जाने से और गंध एवं वर्ण में रक्त तथा पित्त की समानता होने के कारण इसे रक्त पित्त कहा जाता है। जब इसमें रक्त पित्त किसी व्यक्ति को ये व्याधि हो जाएगी तो क्या होगा कि उसके रक्त में से पित्त जैसी स्मेल आएगी और ये अधोमार्ग या ऊर्ध्व मार्ग से इसका स्राव होगा, तो इसको रक्त पित्त बोलते हैं। और इसका मैं आपको परिभाषा बता देती हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, महागदम वेगम शीघ्रकारी च रक्त पित्तम। ये अग्नि के सदृश होता है, शीघ्र विनाशकारी होता है और तीव्र वेग वाला होता है। बहुत ज्यादा वेग आते हैं इसमें। इसको आचार्य चरक ने महागद में माना है, जिसको गंभीर रोग रोग भी कहा जाता है। तो महागदम में आचार्य चरक संहिता में इसे महागद माना गया है, क्योंकि ये शीघ्रकारी यानी अशुकारी जनहित वो होता है। प्रक्रिया क्या है, इसमें पित्त की उष्णता से रक्त का प्रमाण बढ़ जाता है और वह शरीर के छिद्रों से बाहर निकलने लगता है। कितने प्रकार के छिद्र बताए गए हैं वो मैं आगे बताऊंगी। ऊर्ध्व गति के अलग हैं, अधोगति के अलग हैं। इसका वर्गीकरण या आधार मैंने जैसा आपकी बताया, ऊर्ध्वांग, अधो और उभय, 3 प्रकार के भेद होते हैं इसके। ऊर्ध्वांग मुख और नासिका के द्वारा होता है। नाक के 2 छिद्र प्लस कान के 2 छिद्र और आंखों के 2 छिद्रों से और मुख के द्वारा ये इसका स्राव होता है। अधो यानी कि गुदा और मूत्र मार्ग से, और उभय का मतलब होता है ऊपर नीचे दोनों मार्गों से। इसमें दोष कौन कौन से सम्मिलित होते हैं? वातज, पित्तज, सन्निपातज और संसर्गज यानी कि द्वंद्वज। ठीक है, या तो वातज पित्तज या पित्तज कफज, या कफज पित्तज या कफज वातज। ठीक है, दो दो दोष होते हैं। सन्निपातज मतलब त्रिदोषज होगा। ऊर्ध्वांग रक्तपित्त, कि ऊर्ध्वांग के कितने मार्ग होते हैं? 7 छिद्र हैं इसके, 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिका और 1 मुख। संबंधित दोष रहता है इसमें कफ दोष। और निदान क्या है? स्निग्ध भोजन करना या उष्ण भोजन करना। साध्यता पे आते हैं तो ये साध्य होता है। चिकित्सा होती है इसकी विरेचन। अधो रक्तपित्त में क्या है? 2/3 यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं? गुदा हो सकता है मूत्र मार्ग मेल में, गुदा और मूत्र मार्ग मेल में होगा। अगर फीमेल है तो उसमें योनि भी होगी। तो ये 3 हो गए अगर कोई फीमेल है तो। संबंधित दोष इसमें कौन सा? वात दोष रहेगा। निदान क्या है? रूक्ष भोजन, ड्राई भोजन करने से, उष्ण भोजन करने से ये डिजीज कॉज होती है। साध्यता ये याप्य है और चिकित्सा इसकी वमन है। अब आते हैं अगले साध्यता पर। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए मेन इसका कारण जो, एक तो ऐतिहासिक निदान है इसका और एक है अपना जो विशेष कारण होते हैं। तो ज्वर के संताप से भी रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। ज्वर का संताप हुआ, फिर रक्तपित्त हुआ, फिर गुल्म हुआ। ठीक है, और इसका रक्तपित्त के विशेष कारण क्या? ऊर्ध्व गति से होगा तो स्निग्ध और उष्ण आहार विहार के अन्नपान के कारण हो जाएगा, और अधो अगर होगा तो रूक्ष तथा उष्ण आहार विहार के कारण हो जाएगा। तो इसमें दोनों ही कारण हो सकते हैं। अगर आपको याद रहे तो आप दोनों ही एग्जाम में लिखाइएगा। और ये एग्जामिनर पूछता है कि इसके रक्तपित्त के निदान या कारण बताइए। तो आप उसमें रक्तपित्त के ऐतिहासिक निदान में ज्वर के संताप के कारण रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है, और विशेष कारण ऊर्ध्वगति अधो रक्तपित्त में किससे? स्निग्ध और उष्ण आहार के खाने से, और अधो में रूक्ष और उष्ण आहार के विहार के सेवन से हो जाती है।
देखिए अब हम इसकी साध्य साध्यता पर आते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल है थोड़ा, कि क्या है इसमें ऊर्ध्व प्रतिमार्ग चाहरणम अपने को करना है। ठीक है, अगर वो ऊर्ध्वांग है यानी कि मुंह के द्वारा, नासिका के द्वारा या कर्ण के द्वारा श्राव हो रहा है तो अपन को विरेचन कराना है। ठीक है, औषधियां भी दे सकते हैं, कफ शामक औषधियां इसमें चल जाएंगी, और यूष और शाक का प्रयोग कर दीजिए। और अगर वात दोष के कारण हो रहा है तो वात की चिकित्सा थोड़ी कठिन है, औषधीय क्रम प्रक्रिया थोड़ी कठिन है, तो इसमें वात और पित्त दोनों की शांति कठिन है, प्रतिमार्ग हरण के लिए ऊपर की ओर लाना कठिन है, ये इसलिए याप्य है। तो इसमें क्या करेंगे, वात दोष के लिए मांसरस का आप सेवन करा दीजिए। उभय यानी असाध्य हो जाएगा, अगर दोनों तरफ से स्राव हो रहा है, नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों मार्ग से, तो इसमें क्या होगा, त्रिदोष त्रिदोष जो होंगे वो प्रकोप रहेंगे। तो इसमें क्या है, दोष निकलने का कोई मार्ग शेष नहीं है, कहीं से भी दोष नहीं निकल सकते हैं। और इसमें आप पेया का यूज कर सकते हैं, रक्त पित्त में पेया एक्चुअली ज्यादातर यूज किया जाता है, जिसमें आप चंदनादि पेया दे दीजिए, है ना, प्रियंगवादी पेया दे दीजिए, उशीरादि पेया दे दीजिए, तो ये सब काम कर जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे चंदनादि तो सी, ठीक है, फिर पी प्रियंग आदि इस्तेमाल कर लीजिए, पी से हो जाएगा, उशीरादि तो यू से हो जाएगा, सीपीयू करके ऐसे याद कर लीजिए आप। दोषानुसार लक्षण इसके क्या हो सकते हैं, वातज रक्तपित्त में इसकी विशेषताएं श्याव या अरुण वर्ण की यानी कालिमा या लालिमा लिए हुए वातज रक्तपित्त में, फेनल यानी झागदार होगा, तनु पतला होगा और चिकनाहट वाला होगा, वेग रक्त का प्रभाव तेज से होता है, वेग वात का वेग थोड़ा ज्यादा होता है तो इसलिए ये जो है इसका प्रवाह थोड़ा तेज होगा। पित्तज में क्या होगा, काढ़े जैसा आएगा, है ना, कृष्ण वर्ण वाला होगा, काला होगा, गौमूत्र के जैसा होगा, चमकदार होगा, ठीक है, काजल के समान होगा। कफज में आते हैं तो गाढ़ा यानी थिक होगा, पीलापन होगा उसमें, स्निग्ध और तैलीय पदार्थ जैसा निकलेगा, और लस मतलब स्लाइम जैसा होगा। द्वंद्व जो सन्निपातज में जो दोषों के मिश्रित लक्षण आते हैं यानी वात और पित्त वाले वैसा आएगा। सन्निपातज में तीनों दोष यानी वात पित्त कफ वाले सभी के लक्षण मिलके आएंगे। साध्यता सन्निपातज रक्त पित्त असाध्य है। तो अब आते हैं हम इसके चिकित्सा सिद्धांत पर। प्रतिमाक्षाहरणम जो इसका श्लोक है वो क्या है, अगर ऊर्ध्वांग है तो दोष, जैसे कि अधो किसी को हो गया है ना, अधोमार्ग की है, तो क्या होगा कि दोष जो है वो ऊपर से निकाल देंगे, और अगर ऊर्ध्व मार्ग का है तो दोष नीचे के मार्ग से निकाल सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रतिद्वंदी चिकित्सा। ठीक है, प्रतिमार्ग चाहरणम यानी दोषों की गति को के विपरीत मार्ग से उन्हें शरीर से बाहर निकालना। इसीलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है ऊर्ध्वांग में दोष ऊपर जा रहे हैं तो चिकित्सा में आप विरेचन करा दीजिए, और अधोमार्ग से यानी दोष नीचे से जा रहे हैं तो ऊपर के मार्ग से उसको चिकित्सा कर दीजिए, ऊपर के मार्ग से निकाल दीजिए। संप्राप्ति आते हैं इसके। संप्राप्ति में क्या है, पित्त का प्रकोप जब हो जाएगा तो निदान सेवन से पित्त दोष अपने उष्ण और तीक्ष्ण गुणों के कारण प्रकोपित होता है, और रक्त की दुष्टि होती है। पित्त रक्त धातु में मिलकर और अपने समान गुण के कारण रक्त की वृद्धि करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये शीघ्रोगमन लिखा हुआ है लेकिन ये श्रोतोगमन है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। दूषित रक्तवाह स्रोतों में से बाहर शरीर के ऊपर या नीचे के मार्गों से बाहर निकलने लगता है। संप्राप्ति घटक पर आते हैं। दोष क्या है इसमें, पित्त प्रधान और समान वायु है, दूष्य रक्त है, स्रोतस है इसका रक्तवाह स्रोतस, स्रोतोर्दुष्टि है अति प्रवृत्ति, अग्नि क्या है, रक्ताग्नि मंद हो जाएगी इसमें, और अधिष्ठान यकृत और प्लीहा होता है। आहारज निदान है, सेवन के योग्य कौन कौन सी चीजें नहीं है आहारज निदान, तो उष्ण और तीक्ष्ण यानी मिर्च मसालेदार भोजन और सरसों का सेवन नहीं करना है, और विदाही यानी खट्टे पदार्थ, शराब, सुरा, सिरका, कांजी का सेवन नहीं करना है। छार और लवण यानी अत्यधिक नमकीन और क्षारीय पदार्थ का सेवन नहीं करना है। विशेष आहार में कौन सा नहीं लेना है, कुलथ, उड़द, दही और निष्पाव, इसका सेवन आपको नहीं करना है। विहारज निदान क्या है, बाहरी मानसिक कारण इसमें क्या है, शरीर में गर्मी बढ़ाने वाले कारक यानी कि शरीर में जो गर्मी बढ़ाते हैं उन चीजों का आपको सेवन नहीं करना है, जैसे कि आतप सेवन, अति व्यायाम, अध्वगमन, लंबी पैदल यात्रा करना, मानसिक भाव अत्यधिक क्रोध करना या शोक करना,
आतप सेवन में धूप का सेवन नहीं करना, अति व्यायाम में क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना है, और अध्वगमन यानी लंबा पैदल नहीं चलना है। रक्त पित्त के भेद मैंने आपको बता दिए हैं। ऊर्ध्व मार्ग होता है से रक्त पित्त का स्राव होता है, अधो मार्ग से होता है। मार्ग मैंने आपको बता दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रक्त पित्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। या तो आपको काय चिकित्सा में पूछ दिया जाएगा, या फिर चरक में, या फिर रोग निदान में, किसी में तो किसी ना किसी में तो पूछा ही जाएगा। बस रोग निदान में इतना है कि आपको उस टाइम चिकित्सा नहीं लिखनी होती है, और चरक में और काय चिकित्सा में आपको चिकित्सा लिखनी होती है। बस अंतर इतना है, बाकी और कुछ नहीं है। ऊर्ध्वांग मार्ग इसके क्या है? नाक, कान, नेत्र और मुख। और दोष प्रबंधन कौन सा है? कफ दोष अनुबंधी होता है, कारण स्निग्ध और उष्ण आहार के सेवन के कारण होता है। साध्यता है इसमें, साध्य है ये, और विरेचन, और क्योंकि विरेचन चिकित्सा आसान और प्रभावी चिकित्सा है, इसीलिए ये साध्य है। अगर अधो मार्ग में होता है तो गुद के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा और योनि के द्वारा इसका स्राव होता है। दोष का संबंध क्या है? वात दोष अनुबंधी होता है, कारण होता है इसका रूक्ष उष्ण आहार का भोजन करने से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि अगर रक्तपित्त आपको डिजीज डायग्नोज हुई है तो आप उसकी कारण रूक्ष और उष्ण आहार बिल्कुल बंद कर सकते हैं, अगर आपको अधोमार्ग का रक्तपित्त है तो। साध्यता है इसमें याप्य, वमन चिकित्सा थोड़ी कठिन होती है। मतलब ऐसा है कि जैसे कि किसी को अधोमार्ग का है तो आप उसमें विरेचन चिकित्सा, ऊर्ध्व मार्ग का है तो आप विरेचन चिकित्सा उसमें इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर अधो मार्ग का है तो दोषों को ऊपर तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए वमन चिकित्सा थोड़ी कठिन होती है। क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कैसे, कि अगर जैसे कि पित्त है तो पित्त का स्थान, जैसे पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा ही विरेचन है, ठीक है, और आपका पित्त ही बढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर आप उसमें चिकित्सा कराएंगी विरेचन की तो इजीली हो जाएगी। और अगर अधो मार्ग का है, अगर उसके मान लो गुद से खून आ रहा है, फिर उसके टाइम पे अगर आप चिकित्सा कराएंगी पित्त की तो जो दोष है वो ऊर्ध्व मार्ग तक आने में टाइम लगेगा। इसके कारण जो वमन चिकित्सा है वो थोड़ी कठिनाई से हो पाती है। और अगर उसके मुंह से और गुद मार्ग से दोनों तरफ से खून आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर वो असाध्य हो जाएगी, इसीलिए क्योंकि ना वो वमन कर पाएगा ना वो विरेचन कर पाएगा, तो इसीलिए दोनों ही चिकित्सा इसमें असाध्य हो जाएंगी, दोनों ही नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप इसमें इतना याद कर लीजिए कि जो ऊर्ध्व की चिकित्सा होती है उसमें हम विरेचन कराते हैं, और अधो की चिकित्सा होती है, वमन थोड़ा टाइम लगता है होने में अधो की चिकित्सा, लेकिन हो जाती है, वो याप्य है। चिकित्सा सूत्र क्या है? प्रतिमार्ग च हरणम रक्त पित्त विधयते, ठीक है। ये चरक के चिकित्सा स्थान का श्लोक है। प्रतिमार्ग च हरणम, यानी कि अगर आपको ऊर्ध्व रक्तपित्त हुआ है तो इसमें विरेचन कराना है, अधो हुआ है तो वमन कराना है। तो ऊर्ध्वांग के लिए विरेचन और अधोमार्ग के लिए वमन, इजी। प्रमुख औषधि, प्रमुख औषधि इसकी देखिए मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इजी रहेगा आपके लिए, कि आप ऐसे याद कर सकते हैं कि रक्त पित्त में मेनली लंघन कराना होता है। मनुष्य के शरीर में जो आम दोष हो गया है ना, जो दूषित रक्त पित्त को और उभार देता है, इसीलिए जो मतलब थोड़ा सा लंघन करा दो तो क्या रहेगा ना कि जो आम है वो थोड़ा शांत हो जाएगा। तो उसके लिए और हम लोग क्या इस्तेमाल, मतलब तर्पण करा सकते हैं। तर्पण हम लोग कौन सा करा सकते हैं, जैसे कि अगर ऊर्ध्व मार्ग का रक्तपित्त है तो तर्पण मतलब खजूर आदि तर्पण करा दो, अम्ल तर्पण करा दो, लाजा तर्पण करा दो, है ना। और फिर हम लोग स्तंभन और लंघन, जैसा मैंने आपको बताया कि लंघन करना है, स्तंभन करना है, शोधन चिकित्सा करनी है, और वसा का प्रयोग करना है, ठीक है। रक्तपित्त के लिए एकल द्रव्य आमलकी, नागकेसर, उशीर, लाक्षा और शतावरी। और इसका अनुपान किससे करना है? तंडुलोदक से करना है, मधु से करना है और शर्करा से करना है, ठीक है। इसका ये अनुपान है, तो आप इसको याद कर लीजिए। और अगर जैसे कि इसमें पेया हम लोगों को देनी है, हाँ देखिए इसमें लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें पेया कराया जाता है रक्तपित्त में पेया। तो चंदनादि पेया, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया, प्रियंगवादी पेया, उशीरादि पेया, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। रक्तपित्त के भेद ये दो हो गए जो मैंने आपको बताया। साध्य साध्यता पर विचार, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एज इट इज आपको आप लिखाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साध्य साध्यता, साध्य इसमें कौन सा होता है, असाध्य और याप्य कौन सा होता है।
ठीक है। मूल सिद्धांत निदान परिवर्जन और प्रथम चिकित्सा करनी है। इसमें निदान परिवर्जन प्रथम चिकित्सा है। निदान परिवर्जन ही प्रथम चिकित्सा है। निष्कर्ष क्या है? रक्तपित्त एक गंभीर रोग है। रक्त पित्त और रक्त के दूषित होने से उत्पन्न हुआ गंभीर व्याधि है। चिकित्सा सूत्र क्या है? इसकी सफलतापूर्वक चिकित्सा के लिए प्रतिमार्ग हरणम वाला जो वो है सिद्धांत और पित्त शामक आहार विहार का पालन अति आवश्यक होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स दे दूंगी, आप उस नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, अपनी दिक्कत बता सकते हैं और हमारी टीम आपको जल्दी कांटेक्ट करके चीज़ें आपको समझा देगी। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप उन लोगों को ही बता दीजिएगा कि नोट्स आवश्यकता है आपको, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।